तो आज हमारे साथ हैं एक गांव से उठकर एक अपने नाम का पहचान बनाने के लिए निकलते हुए ओमवीर केहूवाला, सिद्धू मूसेवाले के स्टाइल में अपने गाने गाने का एक स्टाइल बनाना। तो आइए पूछते हैं इनसे कुछ सवाल, जो कि देखते हैं क्या जवाब देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो गाना गाते हैं इनके पीछे कोई सच्चाई है क्या? अब सच्चाई की बात यह है कि अगर गाने में अगर हर चीज़ सच्चाई तो होती है कि हाँ, वो गाने तो में रहता है। अगर सच्चाई नहीं होगी तो गाने चलते हैं। जैसे कि हर कोई कलाकार तो होता है, कोई बदमाशी का कर रहा, कोई अपने आइटम सॉन्ग्स कर रहा है। लेकिन लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है इंडिया को, या मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री को जिन चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ तो कोई कलाकार पहुँच ही नहीं रहा, हाँ, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो अगर गाने में सच्चाई नहीं होगी तो गाने, युवा हर ज़्यादा से ज़्यादा गाने सुनता है युवा। और अगर गाने में सच्चाई नहीं होगी तो युवा तो गुमराह ही हो, वैसे ही हुआ पड़ा है सरकार की वजह से। तो अगर गाने ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई कलाकार आगे नहीं आएगा सच बताने के लिए, तो जैसे ही चलता है वैसे ही गिरे चलता रहेगा। और जैसे सब जा रहे हैं नीचे और नीचे जाएंगे, कोई ऊपर नहीं होगा। तो अगर कोई भी इस इंटरटेनमेंट को सच्चाई का पर्पस बनाता है तो मेरे लिए मतलब अच्छी बात है। और मैं भी वही करता हूँ कि अपने गानों में जो सच बोलने की जो हिम्मत मैं करता हूँ, या मतलब जो भी नहीं कर पाते कलाकार, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और अपने गाने से मैं एक सच ही दिखाने की कोशिश करता रहूंगा हमेशा। अच्छा, आप जो ये सच बोलते हैं कि मैंने सच लिखता हूँ, तो कभी आपको डर नहीं लगता है कि हाँ, ये सच जो लिख रहे हैं कभी आगे आपको कुछ हो सकता है या फिर रियलाइज़ ऐसे? हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि होता है कभी कभी इंस्टा पे लोग गालियाँ भी देते हैं। और मैंने अपने गाने में लाइन लिखी है कि सच बोलने से तेरे बैरी बढ़ेंगे, तेरी बढ़ती तरक्की तेरी हेट बनेगी। तो तरक्की जो तुम्हारी बढ़ रही है वो तुम्हारी हेट बनेगी, और सच बोलने पे तो गालियां भी मिलेंगी, धमकियां भी मिलेंगी मारने की। तो मैंने उसके लिए एक लाइन लिखी है कि जिंदगी जीते रहो हंस के, मौत कभी भी गले लगा सकती है, और हम तो सीना तान के इंतजार में रहते हैं, गोली कहीं से भी आ सकती है। वाह! क्या लाइन कही है। मतलब और आपने जो गाना लिखा है 295, क्या सोच के गाना लिखा है? एक्चुअली मैंने एक 295 पहले लिखा था, 295 हिंदी वर्जन, जो कि मैंने अपने दोस्तों के कहने पे लिखा था कि भाई यार ये पंजाबी में है तो आप इसे हिंदी में बताओ। तो वो गाना एक 2023 में मैंने लिखा था हिंदी में, लेकिन तब से लेके 2025 तक वो एक गाना सिर्फ एक डायरी तक सीमित था। मैं पहले पंजाबी में वहाँ गाता था स्कूल में, तो जो दोस्त थे मेरे बेंच बजाते थे, वो तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे हम लोग उस चीज़ को। और उन्होंने बोला कि हिंदी में ट्रांसलेट करो, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। और फिर मैंने वो सुनाया दो तीन लाइन, तो बंदे लोगों ने कहा कि भाई अच्छा है यार, पूरा बना तू इसे। फिर मैंने पूरा बनाया उसे। और 2023 में जब मैं शायद था फर्स्ट ईयर में था, मैं उस टाइम पे 11वीं क्लास में था, तो इंटरवल के टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता था उस चीज़ को। तो वहाँ से लेके 2025 तक, 29 मई तक वो एक डायरी तक सीमित था। लेकिन 29 मई को सिद्धू पाजी की जो डेथ हुई थी, तो उसने मेरी पूरी इंस्टा रील जो फीड होती है वो पूरी फीड उनसे भरी हुई थी। तो मैंने सोचा कि हर बंदा ट्रिब्यूट दे रहा है तो मेरे पास भी एक ट्रैक है, हाँ, तो एक होना चाहिए। मैं भी उसे ट्रिब्यूट के में मतलब चेंज करके, और फिर मैंने वहाँ से एक हेडफोन उठाई अपने घर से, गया, फ़ोन लिया और खेतों में जाके उसे रिकॉर्ड किया। तो आप अगर पहली मेरी रील देखेंगे तो उसमें ना कोई ज़्यादा क्वालिटी है ना कुछ है, फिर भी लेकिन लोगों ने उसे पसंद किया, बोले भाई तू अच्छा करेगा इन चीज़ों में, और बना इन चीज़ों को। हाँ, मैंने आपकी एक रील देखी है, वो थोड़ा विलेज लेवल का है, हाँ। क्योंकि आपकी मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी है, उसमें थोड़ा विलेज लेवल का ही रहा है, रिकॉर्डिंग जो भी रहा हो, वो एक मतलब अच्छा क्वालिटी नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, सॉन्ग की क्वालिटी एक नेक्स्ट लेवल की है। क्वांटिटी जिसे हम बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी क्वांटिटी। अगर आप क्रिएटर हैं तो आपके अंदर अगर हुनर है, तो कोई भी बहाने मत बनाइए कि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, एडिटिंग नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर हुनर है तो आपके लिए कुछ भी, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए और अपने आप को निखार के लाइए बाहर। सही है। अच्छा, आपने शब्दों के थ्रू जो भारत का युवा है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? अब युवा की बात ये है कि युवा को तो बताओगे 2 मिनट के लिए, अगर रील देखता है युवा तो उतनी देर के लिए मोटिवेट होता है। लेकिन एक अगर अच्छी चीज़ भी आप बनाते हो तो 2 मिनट आदमी देखेगा और स्वाइप अप कर देगा, फिर से अपनी वो पुरानी ज़िंदगी जीने लगता है। लेकिन युवाओं के लिए मैं यही बात कहूँगा कि अपनी जवानी लगा दो, अपनी जवानी लगा दो मेहनत में, क्योंकि
लड़कियों की गोद में लेटने से कामयाबी नहीं मिलती। क्या लाइन कही है। तो आपको लगता है कि आप जो ये कर रहे हैं, इनसे कोई सुधार बदलाव हुआ। आएगा? हाँ, बिल्कुल। देखो, दुनिया को सुधारने के लिए दुनिया के पास नारे या बोर्ड लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को सुधारने के लिए एक टुपाक शकूर हैं, जो फ़ेमस रैपर हैं, जो कि अब हमारे बीच में नहीं हैं। तो उन्होंने एक प्यारी-सी लाइन कही थी, जो सिद्धू पाजी ने भी बताया है कि अगर दुनिया को चेंज करना है, तो आपको दुनिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड में एक ऐसा स्पार्क जगाइए, अपने माइंड से एक ऐसा स्पार्क कीजिए कि जो लोग युवा हैं, जो आपको देखने वाले हैं, उनके अंदर एक स्पार्क जगना चाहिए। अगर आपके स्पार्क से 4 लोग जग रहे हैं, तो वो भी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और वो नया करेंगे, दुनिया यहीं से बदलेगी। ना कि एक इंसान जाएगा दुनिया के पास कि हाँ भाई तू चेंज हो जा, बोर्ड लेके जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला इससे। अच्छा, आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा मतलब कह सकते हैं कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं? क्या इसके पीछे का राज ये है? कॉन्फिडेंस मुझे एक्चुअली मेरे पापा का चेहरा देख के आता है। जब मैं उस इंसान का चेहरा देखता हूँ अपने पापा का, तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन आता है, वो जुनून आता है, वो जोश आता है कि मैं पूरी दुनिया को अंदर से फाड़ के रख दूंगा। ये मोटिवेशन सिर्फ मैं किसी गाने से नहीं, किसी चीज़ से नहीं आता, जो मुझे मेरे पापा के चेहरे और उनकी आँख देख के आता है। शुरू कर दो उस लक्ष्य को। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या आई है? यहाँ तक पहुँचने के लिए चुनौती तो बहुत आई, लेकिन एक्चुअली मैं चुनौती को एकदम वीक लेवल पे लेता हूँ। एक चुनौती आती है, सबसे बड़ी चुनौती आती है गाँव से बंदे के लिए, जो कि गाँव का ताना होता है। तो मैंने इसके लिए काफ़ी सारे गानों में लाइन्स लिखी हैं कि एक मेरा गाना है बॉयज़ स्टोरी, उसमें एक अनरिलीज़्ड वर्ज़न है जिसे मैंने रिलीज़ नहीं किया था। तो उसकी 2 लाइन्स ये हैं कि एक वीडियो बनाना गाँव में लोग मज़ाक समझते हैं, कोई करता अलग कुछ दुनिया से उसे पागल कहते हैं, पागल कहते हैं। हाँ, ये चीज़ तो रहती है गाँव में लोग अगर कोई चीज़ आप कर रहे होंगे तो गाँव वाले जो देखते हैं, अगर आप नहीं करेंगे कुछ, तो भी कहेंगे कुछ कर नहीं रहा। अगर आप हुँ। करके कुछ आगे बढ़ जाते हैं, तब भी कहेंगे यार तब सबसे ये ज़्यादा खटका तब होता है बहुत ज़्यादा होता है ना, हाँ, कहते हैं यार यहाँ कैसे पहुँच गया? हाँ, हर गाँव मतलब जो भी रहता है क्रिएटर ये बात अच्छे से समझता होगा कि भाई वो वहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की है। ये हम लोग जानते हैं, कोई भी क्रिएटर हो कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है। बट ये लोग नहीं सोचते। अच्छा, आज जो भारत का युवा सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सोए हुए युवा को जगाने के लिए कोई हम अलार्म नहीं सेट करेंगे किसी के लिए कि जाओ भैया उठ जाओ अलार्म हो गया है, और ना ही वो जगने वाला है। जब तक ये सरकारें ये कुछ नहीं कहेंगी या मतलब ये युवाओं के लिए ऐसी कुछ चीज़ें नहीं लाएँगी, जब तक कि ये ऐसा चलता रहेगा, यही सब होता रहेगा। एक साइड के लोग बोलते हैं, एक साइड ऐसी सरकारें हैं कि जो अपने सरकार के अंदर रेपिस्ट को पाल रही हैं, ठीक है? और वहीं अपोजिशन में कुछ, मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, तो अपोजिशन में कुछ ऐसी सरकारें हैं जो कि जिनके नेता ये बोल रहे हैं, मतलब कि लड़कियों के लिए ये बोल रहे हैं कि ले डाउन एंड एन्जॉय इट, कि अगर आपका रेप हो रहा है तो उसे एन्जॉय करो। एन्जॉय करो। तो जब तक इस देश में ऐसी सरकारें रहेंगी, ये धर्म के नाम पे राजनीति होती रहेगी, तब तक इस देश में युवाओं का खासकर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि युवाओं के अंदर एक गर्म खून होता है और वो धर्म के नाम पे आसानी से उबाला जा सकता है। तभी आज के तौर पे आप देखा होगा आज सबसे बड़ा मुद्दा आज भारत में यही है धर्म का नाम। धर्म का, जाति का। आपको शुरुआत में ही रैप लिखना पसंद था या फिर बाद में शुरू किया किसी को देख के? एक्चुअली मैं लिखता नहीं था पहले, लेकिन मुझे गाने का शौक था। मैं लगभग 5 साल से मतलब गाता हूँ। अगर होते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त स्कूल्स में होते हैं, तो वहाँ पे टीचर्स बुलाते थे कि गाओ, तो वहाँ पर भी मैं हाँ, गाता था। मतलब स्कूल में एक रहता है ना कि अगर हाँ, बच्चे हाँ, पढ़ते हैं तो उनके लिए प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम किया जाता है। हाँ, तो वहाँ पर भी लोग कहते थे तू भाई अच्छा गाता है तो कुछ कर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मतलब ये करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ। अब लिखना सीख लिया हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी से गाना लेने भी जाऊँगा तो साफ-साफ मना कर मना देगा, और कर मेरे देगा। पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं अभी किसी ऐसे बड़े राइटर से मैं गाना खरीद लूँ, और अगर गाना खरीदूँगा भी तो शायद मेरे लेवल का या मतलब जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिलेगा नहीं मुझे। मिलेगा। अच्छा, आप इतना खुल के सच को लिखते हैं तो आपको डर नहीं लगता किसी से? डर की तो बात ये है कि अगर डरोगे तो लिखोगे नहीं, और अगर तुम्हें कुछ करना है तो डर से तो बहुत आगे निकलना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैंने तो पीछे आपको लाइन भी बताई है नहीं, वो। मेरे कहने का मतलब वो वाला डर नहीं है। मतलब एक क्या रहता है पीछे आप जाके देखेंगे पिछले समय में तो बहुत से ऐसे लोग हो रहा है, जर्नलिस्ट भी रहे हैं ऐसे, कि उनको सच लिखते-लिखते रास्ते से हटा दिया गया है। तो कभी इस प्रकार का ऐसा डर नहीं लगा है कि आप इतना खुल के सच बोल रहे हैं?
नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको डर लगेगा, लोग बोलेंगे कि ये है, वो है, तो मतलब तुझे कुछ हो जाएगा, तो वो आपको डर लगेगा अंदर से। लेकिन वहीं पे आपको खुद को मोटिवेट करना है कि आप जो कर रहे हो, वो लोग डर की वजह से नहीं कर रहे हैं। तो अगर लोग डर की वजह से नहीं कर रहे, तो आप कर रहे हो, तो मतलब आप उनसे आगे हो कहीं न कहीं। अगर आप डर डर के पीछे फँस जाओगे, तो दुनिया में रह जाओगे और फिर से वही ये लोग जो चला रहे हैं देश, अपने हिसाब से तुम्हें भी अपनी उँगलियों पे नचाने लगेंगे। सही है। आपका रियल हीरो कौन-सा है? एक्चुअली मेरे रियल हीरो मेरे पापा हैं और उनसे बड़ा मैं किसी को हीरो नहीं मानता, ना ही कि कोई किंग है मेरे लिए किंग, गॉड और रियल हीरो मेरे पापा हैं। आप जो इतना फ़ेमस हैं, इसमें सबसे बड़ा सहयोग किसका है? सहयोग मेरे दोस्तों का है, मेरे फैमिली का है, क्योंकि फैमिली वालों ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि गाँव वालों ने ताना दिया कि घर में भी आके शिकायत की तुम्हारा बेटा वहाँ रोड पे वीडियो बना रहा है, वहाँ पे कोई आके मतलब कुछ कर देगा, गाड़ी चढ़ जाएगी उसके ऊपर। तो मैं किसी को पर्सनली गाँव वालों के लिए मैं किसी को मतलब कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बोल रहा हूँ। तो आई लव माय विलेज, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं, जो हर जगह होते हैं, क्योंकि बुरे लोग किसी गाँव के नहीं हो लेके होते, लेकिन बुरे लोग हर गाँव में हर होते हैं, गाँव में, हर गाँव में होते हैं। यही धर्म के लिए भी है कि बुरे लोग हर धर्म में नहीं होते, लेकिन बुरे लोग किसी धर्म के नहीं होते, लेकिन बुरे लोग हर धर्म में हर होते हैं। धर्म में होते हैं। तो मैंने वही किया, लेकिन फैमिली वालों ने फुल सपोर्ट किया मुझे। हाँ, थोड़ा बहुत बोल देते थे कि ये मत कर, कुछ और कर ले। लेकिन मैंने किया, तो अब जैसे आप आए हो तो सबको लगता है अच्छा। और फैमिली वालों ने भी सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों का सपोर्ट रहा है, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे भाई, यार कुछ आ नहीं रहा है। तो मेरा क्रेडिट, जो मैं यहाँ तक आया हूँ, तो उसका क्रेडिट मैं अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को देना चाहता हूँ। अच्छा, ओमवीर आज जो इतना खुल के लिख रहा है, बोल रहा है, अगर कल लोगों ने दबाने की कोशिश की, चंद पैसे देके दबाने, तो क्या ओमवीर रुकेगा? तो 4 पैसे, मैंने एक लाइन लिखी है कि जो 4 पैसे लेके मैं ये बेच दूँ कलम, ये झूठी कलाकारी है जुनून में नहीं, और सारे चुप कलाकार, तो क्या मैं भी चुप रहूँ? मुझसे ना होगी दलाली मेरे खून में नहीं। मतलब ऐसे बहुत से लोग कहते हैं शुरुआत में, मगर लास्ट में वो बिक जाते हैं। तो आप 4 साल बाद आके देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही मिलूँगा आपको। चलिए देखते हैं। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है ओमवीर भाई से या फिर मुझसे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।